क्लासरूम के उस बोरिंग लेक्चर के बीच तुमसे रहा नहीं गया और तुम मस्ती में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ली सियू की ब्रा की स्टेप से खेलने लगे। पर किस्मत देखो, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया निकली कि तुम्हारे एक ही झटके में स्नैप वो टूट गई। स्ट्रैप के स्किन पर लगने की आवाज इतनी तेज थी कि इंस्टेंटली पूरी क्लास का ध्यान तुम दोनों की तरफ चला गया। ली सियू की आंखों में जो मौत का खौफ और गुस्सा था, उसे देखकर तुम समझ गए कि आज घर जाकर पापा से अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, क्योंकि ली सियू तुम्हारी बचपन की दोस्त थी और वो पक्का छुट्टी के बाद तुम्हारे घर जाकर चुगली करने वाली थी। पिटना तो वैसे भी था ही, तो तुमने हिम्मत जुटाई, उसे सीधा अपनी बाहों में खींचा और सबके सामने फोर्सफुली किस कर कानों में हल्का सा विस्पर किया। इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगा। पिछले जन्म में तुम एक वक्त पर बिलियनियर थे, पर रियलिटी तब समझ आई जब तुम मौत के करीब थे। तुम्हारी बीवी ने सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए तुम्हारे न्यू बॉर्न बेटे को एज अ होस्टेज यूज किया। मरने से ठीक पहले जब लॉयर ने तुम्हें एक डायरी ला कर दी, तब तुम्हें सच्चाई पता चली। तुम्हारी बचपन की दोस्त ली सियू तुमसे पिछले 16 साल से वन साइडेड प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब तुम्हारी बीमारी बढ़ गई थी तो उसने चुपचाप अपना ब्लड और फ्लूइड तुम्हें डोनेट किया था। शायद भगवान को भी तुम्हारा रिग्रेट दिख गया और उन्होंने वापस 18 साल की उम्र में तुम्हें रिबर्थ दे दिया। तुमने कसम खाई कि इस जन्म में वही तुम्हारी बीवी बनेगी। इस वक्त ली सियू का चेहरा शर्म और गुस्से से बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसने एक झटके में तुम्हें पुश किया और एक शानदार धोबी पछाड़ देकर तुम्हें जमीन पर पटक दिया। शाओलोंग, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? मेरा फायदा क्यों उठा रहे हो? अपने इस सरमाई और गुस्साई हुई कातिल हसीना को देखकर तुमने कोई भी रैंडमली बनाया हुआ बहाना चिपका दिया और मामला शांत किया। तभी टीचर क्लास में आई। एक चौक का टुकड़ा सीधा तुम्हारे माथे पर आकर लगा। शाओलोंग, किस ख्याली पुलाव में खोए हो? चुपचाप बोर्ड पर आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरी क्लास तुम्हारा मजाक बनते हुए देखने का वेट कर रही थी, पर तुम्हारे हाथों पर एक ड्रैगन किंग वाली स्मर्क आ गई। सबके हैरानी के बीच तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, चौक उठाया और तेज से एकदम परफेक्ट आंसर एक झटके में लिख दिया। पूरी क्लास तुम्हें शौक में ऐसे देख रही थी जैसे भूत देख लिया हो और तुम शांति से आकर अपनी सीट पर बैठ गए। ली सियू ने चुपके से एक छोटी सी पेपर चिट तुम्हारी तरफ पास की। उसमें लिखा था, बड़े कमीने और छुपे रुस्तम निकले, पक्का तुक्का लगा होगा तुम्हारा। तुमने पेन उठाया और कुछ वर्ड लिखे और चिट वापस फेंक दी। उस चिट को पढ़ते ही उसके गाल शर्म से इतने लाल हो गए कि मानो खून निकल आएगा। उसने तुम्हें एक खतरनाक लुक दी और अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। स्कूल के बाद तुमने सोचा कि सियू किसी भूत की तरह क्लास से भाग गई। तुम्हें लगा वो शर्म के मारे तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती, पर जब तुम साइकिल स्टैंड पर साइकिल निकालने गए तो देखा कि दोनों टायर्स की हवा निकली हुई है। पीछे से ली सियू की मजे लेने वाली आवाज आई, अरे रे शाओलोंग, तुम्हारी साइकिल को क्या हो गया? बड़ा बुरा हुआ, लगता है आज किसी को पैदल घर जाना पड़ेगा। उसकी इस चिड़न भरी आवाज से साफ था कि ये सब उसका ही किया धरा है। तुमने बिना कुछ सोचे एक जंप मारी और सीधा उसकी साइकिल की बैक सीट पर बैठ गए। अपने दोनों हाथों से उसकी पतली सी कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, बिना बकवास किए चुपचाप मुझे घर ले चलो। पर ये नकचड़ी लड़की मुड़कर तुम्हारे हाथ के पीछे काट लेती है। आसपास गुजरने वाले स्टूडेंट शोर मचाने लगे, ओहो हमारे क्लास की ब्यूटी दिन दहाड़े रोमांस कर रही है। वो शर्म से पानी पानी हो गई और धीमी आवाज में चिल्लाई, रुको रुको, तुम घर चलकर मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम उसकी पीठ की गर्मी फील कर रहे थे और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। पकड़ने में एकदम परफेक्ट है। कमीने शाओलोंग, और कुछ उल्टा बोला तो यही साइकिल से उठाकर फेंक दूंगी। अच्छा ठीक है सियू बाबा, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें मस्त वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? कॉलोनी के पास वाली वैंग आंटी की दुकान पर पहुंचकर तुम बोलते हो, आंटी हम दोनों के लिए एक सबसे महंगी वाली आइसक्रीम देना। तभी सियू तुमसे बोलती है, शाओलोंग मुझे एक बाइट लेने दो, बस एक छोटी सी बाइट। ठीक है, पर सिर्फ एक बाइट, हाँ, पूरा मत खा जाना। ओके, थोड़ी सी बचा कर तुम्हें दे दूंगी। तभी वो पूरी आइसक्रीम एक ही बार में खा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तुम उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग तक पहुँच जाते हो। मेरी आइसक्रीम खाकर भागने का सोच रही हो? क्या इरादा है तुम्हारा? बताओ, इसका नुकसान कैसे भरोगी? सपने देखते रहो। आज स्कूल में तुमने जो मुझे परेशान किया उसका हिसाब तो मैंने अभी तक बराबर भी नहीं किया है। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी गोरी और चमकती स्किन को देखकर तुम उसमें खो से गए। तभी सियू तुमसे बोलती है, शाओलोंग तुम्हारी मम्मी आ गई। मैं नहीं मानता, तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी भगाना चाहती हो क्या? बदतमीज लड़के, फिर से सियू को परेशान कर रहा है तू। दर्द हो रहा है, माँ छोड़ दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप सियू से पूछ लो। सियू ने मासूमियत से एक्टिंग करते हुए कहा, आंटी इसने मुझे परेशान नहीं किया। वाह, मेरे सामने उसको धमका रहा है। सियू तुम डरो मत, मैं घर जाकर इसकी अच्छी सी क्लास लेती हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो हवा की तरह गायब हो गई और तुम पिटते हुए माँ के साथ घर आ गए। घर पहुँचकर अपने रूम में होमवर्क घूरते हुए तुम पुरानी यादों में चले गए। बात तब की है जब तुम बस 6 साल के थे। तुम खिलौने से खेल रहे थे, तभी सियू भागती हुई आई। शाओलोंग कैंडी खाएगा? ये शादी वाली कैंडी है, खाना है तो जल्दी बता। तुम उन रंग बिरंगे कैंडीज को देखकर मुंह में पानी ला रहे थे। उसने बड़ी सावधानी से कैंडी तुम्हारे हाथ में रख दी। मेरी माँ ने कहा है कि शादी वाली कैंडी वही खाते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है। अगर तुम्हें मेरी कैंडी खाई तो बड़े होकर तुम्हें मुझे अपनी बीवी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डन।
बचपन तुमने मासूमियत से हाँ कर दी, बड़े होकर अपना वादा याद रखना। अगली सुबह ली सियू तुम्हारे घर के नीचे आकर चिल्लाई, ओए आलसी सुअर, उठ जा, नीचे आ जल्दी, मैं तुम्हारे साथ पनिशमेंट नहीं लेना चाहती, मुझे पता था तुम मुझे बुलाने आओगी, मेरी छोटी पागल। स्कूल जाते हुए रास्ते में एक ब्रेकफास्ट स्टॉल पर तुम दोनों रुके। तुम पैसे निकाल कर बोलते हो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सियू तुमसे बोलती है, रोज तो तू फ्री का खाता है, आज कौन सी लॉटरी लग गई है तेरी, या कोई अजीब सा प्लान बना रहा है। नूडल खाने के बाद तुमने ऐसे ही पूछ लिया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? कल रात मेरी याद में नींद नहीं आई क्या? सपने देखते रहो, भूत ही सोचेगा तेरे बारे में। मैं तो बस कल रात पेंडिंग होमवर्क के बारे में सोच रही थी। ओके, समझ गया, मैं ही ज्यादा फिक्र कर रहा था। और तुम उसके लिप्स में जल्दी से एक किस कर देते हो और उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हो। सियू के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। कमीने शालोंग फिर से मेरा फायदा उठा रहा है। दोनों पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते स्कूल पहुँचे। एग्जाम के आखिरी 2 महीने बचे थे। बदतमीज शालोंग फिर से क्लास बंक करके जा रहा है। देखना, आज घर जाकर मैं इसकी शिकायत करूंगी। दूसरी तरफ एक कंप्यूटर मॉल की रिपेयर शॉप पर एक लड़का जिसका नाम यांग जियान था, दुकानदार से लड़ रहा था। एक कंप्यूटर रिपेयर करने में 20 दिन लगाओगे, इससे अच्छा मैं नया जन्म ले लूं। तुम और फैटी वहाँ पहुँचे। कंप्यूटर खराब है, मैं ट्राई करूँ? शॉप का बॉस भड़क गया, चल हट यहाँ से, अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, प्रो लोगों का काम है ये। पर यांग जियान ने तुम्हें चांस दिया, जल्दी देख भाई, रात को दोस्तों के साथ गेम खेलनी है। थोड़ी ही देर में तुमने प्रॉब्लम पकड़ ली, कीबोर्ड पर तुम्हारी उंगलियां तेज तेज से चली और स्क्रीन वापस ऑन हो गई। गजब भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यांग जियान है, अपना नंबर दो, आगे कुछ खराब हुआ तो तुम्हें ही बुलाऊंगा। उसने खुश होकर तुम्हें सीधा 600 रुपए पकड़ा दिए। तुम्हारी ऐसी स्किल देखकर मोटा तो पूरा हैरान हो गया। वो तुमसे बोलता है, अरे बाप रे, ये तूने कहाँ से सीखा? दूसरी तरफ ली सियू खिड़की के बाहर घूर रही थी। कमीने शालोंग अब तक वापस क्यों नहीं आया? तुम और फैटी सीधा सियू का गिफ्ट लेने गए। उधर सियू की माँ उसे छेड़ रही थी, शायू कहाँ खोई हो? शायू, क्या तुम्हें शालोंग पसंद है? मम्मी आप क्या कह रही हो? कोई पागल ही होगा जो उसको पसंद करेगा। उसकी मम्मी बोलती है, मुझे तो शालोंग ठीक लगता है, वो काफी स्मार्ट भी है। सियू बोलती है, उसमें अच्छा क्या है, रोज मुझे नए नए तरीके से परेशान करता है। तभी उसकी मम्मी उसे बताती है, शालोंग अपने साथ अम्ब्रेला नहीं ले गया था। ये सुनकर सियू थोड़ी परेशान हो जाती है और छतरी लेकर जल्दी से बाहर चले जाती है। ये लड़की बिना मुंह से भले ही ना बोल दे, पर दिल में सबसे ज्यादा फिक्र इसी को ही है। मैं आ गया। शालोंग कहाँ मर गए थे तुम, अब जाकर क्यों आए हो? तुम मुझसे बोलते हो, क्या तुम मेरे लिए यहाँ वेट कर रही थी? सियू तुमसे बोलती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं अपने पापा का वेट कर रही थी। वैसे तुम्हारे पास रेनकोट था तो पहना क्यों नहीं? पूरे भीग गए हो। तुम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देते हुए बोलते हो, इसे गीला नहीं होने दे सकता था। पर मेरा बर्थडे तो अगले हफ्ते है। कोई बात नहीं, मैं 2 बार सेलिब्रेट करूंगा, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सियू का दिल अंदर ही अंदर पिघल गया। एक डॉल को बचाने के लिए खुद को पूरा भिगा लिया, बस इसीलिए क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है। तुम बोलते हो, क्यों पसंद नहीं आया? ली सियू ने कहा, पसंद है। तुमने कहा, कलर पसंद आया? ली सियू बोलती है, हाँ। तुमने कहा, स्टाइल पसंद आया? ली सियू ने कहा, हाँ। तुमने कहा, मैं पसंद हूँ? ली सियू ने कहा, हाँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोला, क्या कमीने शालोंग, फिर मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इस बार गिफ्ट मैं रख लेती हूँ, मान गए तुम्हारी कोशिश को। फिर ये बोलते हुए वो अपने घर चली गई। उस जी तुम्हें आराम करने जाते देख उसने अपनी नोटबुक उठाई और होमवर्क करने लगी। पर थोड़ी ही देर में उसका दिमाग इधर उधर दौड़ने लगा। कमीने शालोंग को सर्दी हुई है, कहीं रात में बुखार ना आ जाए। अगर बुखार दिमाग पर चढ़ गया और वो पागल हो गया तो क्या होगा? अगर वो अपना ध्यान न रख पाया, गैस चालू करके बंद करना भूल गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, इसका नतीजा तो बहुत बुरा होगा और वो बहुत ज्यादा घबराने लगी होंगी। घर से निकलते ही उसने देखा कि उसकी मम्मी ने 2 लंच बॉक्स पैक किए हैं। सियू, जाते वक्त ध्यान से ये शालोंग को दे देना। ठीक है मम्मी। सियू सोचती है, अभी मुझे फ्लैट बोल रहा था, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस कमीने शालोंग से। फिर वो नमक का डिब्बा लेकर शालोंग के टिफिन में बहुत सारा नमक डाल देती है। फिर तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलती है, शालोंग ये मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है, पकड़ो इसे। लेफ्ट वाला मेरा है और राइट वाला तुम्हारा, भूलना मत, मैंने पहले ही इसमें से खाया हुआ है, इसमें मेरा सलाइवा है। तुम बोलते हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है, बचपन से अब तक मैंने तुम्हारा जूठा कम खाया है क्या, जैसे कि तुम्हारी झूठी लॉलीपॉप। फिर दोनों साइकिल में बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में शालोंग टिफिन बदल लेता है, शायद उसे उसका सलाइवा पसंद है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद तुम उसको उसका टिफिन देते हुए बोलते हो, ये तुम्हारा है। वो तुमसे बोलती है, तुमने कहीं मेरा लंच बॉक्स तो नहीं बदल लिया? तुम बोलते हो, नहीं। फिर वो मुड़कर आगे जाते हुए बोलती है, जल्दी ऊपर आओ। तुम आगे जाते हुए उससे बोलते हो, मेरी साइकिल को देखो, अभी भी यहाँ पड़ी है। वो तुमसे कहती है, किसने कहा था तुम्हें मुझे किस करने को, तुम इसी के लायक हो। ये बोलते हुए फिर वो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए चली जाती है। मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म करके सीट पर बैठते ही तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। वो जो अभी तक बाहर खेल रही थी, तुम्हें लंच बॉक्स खोलते देखकर तुरंत भाग कर आई और चुपचाप तुम्हारे बगल में बैठ गई। तुम अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हो। तुम मुझसे बोलते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो क्या इसको घोरूंगा? जब तुम खाना खाते हो वो सच्ची में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तुम मुझसे बोलते हो, तुम्हारी मम्मी सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती है, एकदम बढ़िया है। सियू सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसमें इतना ज्यादा चम्मच नमक डाला था, ये टेस्टी कैसे हो सकता है? तभी ली सियू अपना
अपना टिफिन खाती है, लेकिन इसमें इतना नमक होता है कि वो जोर से चिल्ला पड़ती है और तुमसे बोलती है, तुमने मेरा लंच बॉक्स कब बदल लिया, मेरा खाना वापस करो। तुम उसे बोलते हो, हेलो ये खाना मैं खा चुका हूँ, तुम्हें मेरे झूठे खाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, जल्दी मुझे दे कमीने शालोंग। तभी वो तुम्हें फिर से काट लेती है और तुम उसे बोलते हो, कुत्ते की नस्ल की हो क्या। फिर थोड़ी देर बाद तुम उसे बोलते हो, लीसियू छोड़ो इसे, हम साथ मिलकर खाएंगे, और तुम दोनों साथ मिलकर खाने लगते हो। बाद में घर जाते हुए तुम वापस साइकिल की तरफ आते हो। बड़ी सैड बात है कि इस टूटी साइकिल पर अब राइड नहीं कर सकते, लगता है अगले कुछ दिन तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है मेरी फूटी किस्मत, तो थोड़ा कष्ट उठा लो मेरे लिए। ये कहकर तुम पीछे बैठ गए और धीरे से उसकी पतली कमर पर हाथ रख लिया। सच कहूँ तो लीसियू की कमर बहुत पतली थी, तुम उसको हल्का सा पिंच करने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे गुदगुदी मत करो वरना मैं तुम्हें पैदल घर भेज दूंगी। तुमने जल्दी से बात घुमाने के लिए पूछा, तुम्हारा वेट कितना है, तुम कितने सीधे हो, मुझसे मेरा वेट पूछ रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े कैसे खरीदूंगा। तुम पूरा दिन एक ही सेट कपड़े पहनती हो, बिल्कुल किसी टॉम बॉय की तरह। क्या तुम्हारा मन नहीं करता प्यारे प्यारे कपड़े पहनने का? नहीं, तुम फिजूल खर्च मत करो, कॉलेज के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए कुछ मत खरीदो। तुम मन में सोचते हो ये लड़की अभी घर की बहू भी नहीं बनी और मेरे पैसे बचाने के बारे में सोचने लगी। तुम दोनों रास्ते भर बात करते रहे और जल्दी ही घर पहुंच गए।